सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए दबाइए बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे MACD के विषय में। MACD मतलब कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। MACD टेक्निकल इंडिकेटर्स का ही एक रूप है। टेक्निकल एनालिसिस के लिए उपयोग में आने वाला यह एक बहुत ही प्रसिद्ध इंडिकेटर है। गेराल्ड एपेल ने यह इंडिकेटर सन 1979 में विकसित किया था। दोस्तों, जो लोग इंडिकेटर्स के विषय में थोड़ा बहुत जानते हैं या जिन्हें बाजार में लंबा अनुभव है इंडिकेटर्स का, उन सभी ट्रेडर्स के हिसाब से MACD बहुत ही लोकप्रिय और महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। MACD हर तरह के बाजार में काम आने वाला एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। चाहे आप शेयर बाजार में काम करें या फ्यूचर बाजार में, चाहे आप कमोडिटी बाजार में काम करें या फॉरेक्स बाजार में, MACD हर बाजार में बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। दोस्तों, MACD कम समय की अवधि के ट्रेडर के लिए और लंबे समय की अवधि के ट्रेडर के लिए एक समान रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और MACD इंडिकेटर की सबसे खास बात यह है कि जब आप MACD के साथ काम करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है, जिससे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हुआ तो भी आपका नुकसान बहुत ही छोटा होगा। तो दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए अब हम समझते हैं कि MACD क्या होती है, MACD कैसे काम करती है और हम MACD की मदद से कैसे बाजार में खरीदी और बिकवाली कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि MACD क्या होती है। MACD मतलब कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। दोस्तों, MACD बेसिकली ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, मतलब कि ये ट्रेंड के साथ चलने वाला इंडिकेटर है। और जैसा कि ये ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है तो यह ट्रेंडिंग बाजार में बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर जैसे कि मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड, इसी प्रकार MACD भी एक तरफा ट्रेंड में बहुत ही सटीक और स्पष्ट रूप से काम करती है। जब बाजार ट्रेंडिंग होता है उस समय यह इंडिकेटर बाजार के प्रति सटीक रीडिंग देता है, जिससे कि इसका उपयोग करना बहुत ही आसान हो जाता है। दोस्तों, MACD इंडिकेटर आपको चार्ट में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, MACD दो अलग अलग EMA के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। EMA मतलब कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यह एक तरह का मूविंग एवरेज ही होता है। MACD में 4 मुख्य पॉइंट होते हैं जिनके विषय में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। पहला, MACD लाइन, जिसे हम हरे रंग से इंडिकेट करते हैं, इसे फास्ट लाइन भी कहते हैं। दूसरा है सिग्नल लाइन, जिसे हम लाल रंग से इंडिकेट करते हैं, इसे स्लो लाइन भी कहते हैं। तीसरा है जीरो लाइन, इस जीरो लाइन को बेस लाइन और सेंटर लाइन भी कहते हैं। और चौथा है MACD हिस्टोग्राम। जीरो लाइन के ऊपर नीचे जो आपको बार्स दिख रहे हैं, इन बार्स को MACD हिस्टोग्राम कहते हैं। कुछ चार्टिंग सॉफ्टवेयर्स में आपको हिस्टोग्राम्स के बार लाल और हरे रंग के दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इनके रंग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें केवल इनका उपयोग क्या है यह पता होना चाहिए। अब हम MACD की इन लाइनों के EMA कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं MACD लाइन के कैलकुलेशन को। MACD लाइन दो अलग अलग EMA का डिफरेंस है, जिसमें मुख्य रूप से 12 दिनों का EMA और 26 दिनों का EMA कैलकुलेट किया जाता है। सिग्नल लाइन, इसमें 9 दिनों की MACD लाइन की EMA होती है। और हिस्टोग्राम, दोस्तों हिस्टोग्राम MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच के डिफरेंस को इंडिकेट करता है। दोस्तों, MACD इंडिकेटर के लिए उपयोग में आने वाली डिफॉल्ट सेटिंग 12, 26 और 9 है और यही सेटिंग सबसे बेस्ट भी मानी जाती है। ट्रेडर अपने अनुभव के हिसाब से इसमें फेरबदल भी कर सकता है, लेकिन जो पुराने और अनुभवी ट्रेडर हैं उनके हिसाब से MACD के लिए यही सेटिंग सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि MACD कैसे काम करती हैं। दोस्तों, MACD कैसे काम करती हैं इसे हम बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे, क्योंकि जो ट्रेडर्स MACD के विषय में पहली बार सुन रहे हैं उन्हें भी यह अच्छी तरह से समझ में आ सके। अब मैं आपको जो भी बताऊंगा उसे पूरे ध्यान से सुने और समझें। दोस्तों, MACD में मुख्य 2 लाइनें होती हैं, MACD लाइन और सिग्नल लाइन। ये दोनों लाइनें जीरो लाइन के ऊपर नीचे घूमते हुए बाजार में खरीदी और बिकवाली के संकेत देती हैं। और जब भी MACD लाइन और सिग्नल लाइन एक दूसरे को क्रॉसओवर करती हैं, तब हमें बाजार में खरीदी और बिकवाली करने का संकेत मिलता है। MACD इंडिकेटर में 2 प्रकार के क्रॉसओवर होते हैं। पहला है पॉजिटिव क्रॉसओवर, यानी कि बुलिश क्रॉसओवर, और दूसरा है नेगेटिव क्रॉसओवर, यानी कि बेयरिश क्रॉसओवर। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉसओवर करती हैं तो हमें खरीदी करने का संकेत मिलता है, इसे हम पॉजिटिव क्रॉसओवर कहते हैं। और जब तक MACD लाइन
सिग्नल लाइन के ऊपर की दिशा में होती हैं तब तक बाजार बुलिश ट्रेंड में होता है, और जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉसओवर करती हैं तो हमें बिकवाली करने का संकेत मिलता है। इसे हम नेगेटिव क्रॉसओवर कहते हैं। और जब तक MACD लाइन सिग्नल लाइन के नीचे की दिशा में होती है तब तक बाजार बेरिश ट्रेंड में होता है। इन दोनों पॉइंट को आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि यह बहुत जरूरी है। और जब तक ये दोनों लाइनें घूमकर फिर से एक दूसरे को विपरीत दिशा में क्रॉसओवर नहीं करती तब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता है। दोस्तों, पॉजिटिव क्रॉसओवर और नेगेटिव क्रॉसओवर के साथ जीरो लाइन का विशेष महत्व होता है। जब भी पॉजिटिव क्रॉसओवर जीरो लाइन के ऊपर हो या पॉजिटिव क्रॉसओवर जीरो लाइन के नीचे होने के बाद दोनों लाइन जीरो लाइन के ऊपर निकल जाए तो यहाँ हमें मजबूत तेजी का संकेत मिलता है। और जब भी नेगेटिव क्रॉसओवर जीरो लाइन के नीचे हो या नेगेटिव क्रॉसओवर जीरो लाइन के ऊपर होने के बाद दोनों लाइन जीरो लाइन के नीचे निकल जाए तो यहाँ हमें मजबूत मंदी का संकेत मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर जीरो लाइन और क्रॉसओवर के विषय में एक और बात है जो आपको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से समझें। दोस्तों, जब भी पॉजिटिव क्रॉसओवर जीरो लाइन के नीचे होता है उस समय तेजी का ट्रेंड ज्यादा मजबूत नहीं होता है जब तक कि ये दोनों लाइन जीरो लाइन के ऊपर नहीं निकल जाती हैं। अगर दोनों लाइन जीरो लाइन के ऊपर निकल जाए तो तेजी का ट्रेंड मजबूत हो जाता है, और अगर दोनों लाइन पॉजिटिव क्रॉसओवर के बाद जीरो लाइन के ऊपर नहीं निकली तो हमें व्हिप्सो का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार अगर नेगेटिव क्रॉसओवर जीरो लाइन के ऊपर होता है उस समय मंदी का ट्रेंड ज्यादा मजबूत नहीं होता है जब तक कि ये दोनों लाइन जीरो लाइन के नीचे नहीं चली जाती। अगर दोनों लाइन जीरो लाइन के नीचे चली जाए तो मंदी का ट्रेंड मजबूत हो जाता है, और अगर दोनों लाइन नेगेटिव क्रॉसओवर के बाद जीरो लाइन के नीचे नहीं निकली तो हमें व्हिप्सो का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, व्हिप्सो के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर आपने अभी तक व्हिप्सो का वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर यह वीडियो देख सकते हैं। तो इस प्रकार के व्हिप्सो से हम कैसे बच सकते हैं इसे हम आगे चलकर इसी वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं MACD डबल टॉप और MACD डबल बॉटम की। दोस्तों, इसमें आप ध्यान दें, यहाँ पर हम MACD इंडिकेटर के डबल टॉप और डबल बॉटम की बात कर रहे हैं, ना कि प्राइस के डबल टॉप या डबल बॉटम की। इसलिए यहाँ डबल टॉप और डबल बॉटम MACD इंडिकेटर में बनेगा, ना कि प्राइस में। तो आप इसको लेकर कंफ्यूज न हो। यहाँ पर हम इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, ना कि प्राइस की। तो हम चार्ट में देखते हैं कि MACD जीरो लाइन के ऊपर जाकर डबल टॉप बनाती है, तब बाजार में ट्रेंड रिवर्सल की संभावना बहुत ही मजबूत होती है। मतलब कि बाजार में मजबूत और जोरदार मंदी की संभावना है। इसी प्रकार हम चार्ट में देखते हैं कि MACD जीरो लाइन के नीचे जाकर डबल बॉटम बनाती है, तब बाजार में ट्रेंड रिवर्सल की संभावना बहुत ही मजबूत होती है। मतलब कि बाजार में मजबूत और जोरदार तेजी की संभावना है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं MACD हिस्टोग्राम की। MACD के बीच में वॉल्यूम के जैसा कुछ नजर आ रहा है, इसे MACD हिस्टोग्राम कहते हैं। दोस्तों, हिस्टोग्राम ट्रेंड और मोमेंटम में पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन को दिखाता है, जो कि ट्रेंड में मजबूती और कमजोरी को दर्शाता है। यह वॉल्यूम की तरह ही काम करता है, ट्रेंड और मोमेंटम के विपरीत बदलाव को दर्शाता है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपने अभी तक डाइवर्जन का वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देख लें, क्योंकि अब हम हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस की बात करने वाले हैं। डाइवर्जेंस के वीडियो की लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। पहले हम देखते हैं हिस्टोग्राम पॉजिटिव डाइवर्जन को। हम देखते हैं कि चार्ट में प्राइस नीचे जा रहा है, MACD नीचे जा रही है, लेकिन हिस्टोग्राम ऊपर जाने लगता है। इसे हिस्टोग्राम पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। इसके बाद बाजार में तेजी आती है। इसके विपरीत हम देखते हैं कि चार्ट में प्राइस ऊपर जा रहा है, MACD ऊपर जा रही है, लेकिन हिस्टोग्राम नीचे जाने लगता है, तो इसे हिस्टोग्राम नेगेटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। इसके बाद बाजार में मंदी आती है। तो दोस्तों, यह तो था हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस। अब हम देखते हैं MACD डाइवर्जेंस को। दोस्तों, MACD डाइवर्जेंस भी दो प्रकार का होता है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस मतलब कि बुलिश डाइवर्जेंस, और नेगेटिव डाइवर्जेंस यानी कि बेरिश डाइवर्जेंस। पहले हम देखते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस को। हम चार्ट में देखते हैं कि प्राइस नीचे जा रहा है और MACD नीचे जाते जाते ऊपर की दिशा में जाने लगती है। मतलब कि MACD इंडिकेटर में पॉजिटिव डाइवर्जेंस हो रहा है। उस समय अगर चार्ट में कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बने तो इसका मतलब है कि बाजार में अब तेजी की संभावना है। अब हम देखते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस को। हम चार्ट में देखते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है और MACD ऊपर जाते जाते नीचे की ओर जाने लगे।
मतलब कि MACD इंडिकेटर में नेगेटिव डाइवर्जेंस हो रहा है, उस समय अगर चार्ट में कोई बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बने तो इसका मतलब है कि बाजार में मंदी की संभावना है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप कैंडल स्टिक पैटर्न के विषय में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि सभी बुलिश और बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न के विषय में मैं पहले ही बता चुका हूं। मैंने इसकी पूरी प्लेलिस्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे MACD इंडिकेटर के दो मुख्य काम करने के तरीके, क्रॉसओवर और डाइवर्जेंस। और अगर आप MACD में विहिप्सों की संभावना से बचना चाहते हैं तो आप कुछ नियमों के हिसाब से ही ट्रेड करें। पहला नियम कि जो पॉजिटिव क्रॉसओवर जीरो लाइन के ऊपर हो उसमें खरीदी करें और जो नेगेटिव क्रॉसओवर जीरो लाइन के नीचे हो उसमें ही बिकवाली करे। अगर कोई पॉजिटिव क्रॉसओवर जीरो लाइन के नीचे हो रहा है या कोई नेगेटिव क्रॉसओवर जीरो लाइन के ऊपर हो रहा है तो आप उसे छोड़ दीजिए। हो सकता है कभी कभार आपके हाथ से अच्छे ट्रेड छूट जाएंगे, लेकिन आप विहिप्सों की संभावना से बच जाएंगे। दूसरा नियम, अगर आप फिर भी इन ट्रेड को लेना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। जब पॉजिटिव क्रॉसओवर जीरो लाइन के नीचे हो उसके बाद MACD लाइन और सिग्नल लाइन जब जीरो लाइन के ऊपर आ जाए तो आपको खरीदी करना है। इसी प्रकार जब नेगेटिव क्रॉसओवर जीरो लाइन के ऊपर हो उसके बाद MACD लाइन और सिग्नल लाइन जब जीरो लाइन के नीचे आ जाए तो आपको बिकवाली करना है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि MACD कैसे काम करती है। दोस्तों, MACD का उपयोग करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अगर आप केवल इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप 5 मिनट और 10 मिनट की टाइम फ्रेम का उपयोग कीजिए, और अगर आप 2 या 4 दिन तक अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं तो आप 15 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटे की टाइम फ्रेम का उपयोग कीजिए। और अगर आप इससे ज्यादा लंबे समय के ट्रेडर हैं तो आप डेली चार्ट टाइम फ्रेम के साथ MACD का उपयोग कीजिए। दोस्तों, MACD के साथ टाइम फ्रेम जितना बड़ा होगा आपकी एक्यूरेसी उतनी ही अच्छी होगी। MACD का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके साथ ट्रेडिंग करते समय आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है। अब हम समझते हैं कि MACD की मदद से हम खरीदी और बिकवाली कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, हम वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपने अभी तक रिस्क रिवार्ड रेशो और स्टॉप लॉस थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर यह दोनों वीडियो देख लीजिए, क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशो और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग MACD के साथ खरीदी और बिकवाली करने में महत्वपूर्ण है। दोस्तों, MACD के साथ खरीदी और बिकवाली करने के दो तरीके हैं, क्रॉसओवर और डाइवर्जेंस। तो चलिए इन दोनों तरीकों को हम पूरा विस्तार से समझते हैं। पहले हम समझते हैं क्रॉसओवर वाला तरीका कि क्रॉसओवर के साथ खरीदी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि MACD में जीरो लाइन के ऊपर पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है। अब हमें इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि जिस कैंडल में MACD का पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है उसके बाद वाली कैंडल में हमें खरीदी करना है। इसके बाद हमें इसमें स्टॉप लॉस लगाने के लिए यह देखना है कि जिस कैंडल में पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है उस कैंडल की तुलना में पिछली जिस भी कैंडल का लो लोअर है उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच आपको ट्रेड लेने से पहले एक और चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके खरीदी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के बीच का जो डिफरेंस है वो आपके लिए रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर ट्रेड 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। और अगर चार्ट में पॉजिटिव क्रॉसओवर जीरो लाइन के नीचे हो रहा है तो इसमें हमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि पॉजिटिव क्रॉसओवर के बाद दोनों लाइन जब जीरो लाइन के ऊपर चली जाए तो हमें बाजार में खरीदी करना है। इससे हम विहिप्सों की संभावना से बच सकते हैं। अब हमें यह देखना है कि जिस कैंडल में दोनों लाइन जीरो लाइन के ऊपर जा रही है उसके बाद वाली कैंडल में हमें खरीदी करना है। और स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमें यह देखना है कि जिस कैंडल में दोनों लाइन जीरो लाइन के ऊपर जा रही हैं उसी कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसमें भी आपको रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम का ध्यान रखना है, मतलब कि खरीदी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के बीच का डिफरेंस रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार होना चाहिए। और ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। दोस्तों, प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जब तक MACD में कोई नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं होता तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब नेगेटिव क्रॉसओवर हो जाए तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। और अगर कभी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए
तो भी आप उसे प्रॉफिट बुक ही समझे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप कोई नया ट्रेड न ले, यह बात आप हमेशा ध्यान रखें। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम MACD के पॉजिटिव क्रॉसओवर के साथ खरीदी कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि MACD में नेगेटिव क्रॉसओवर के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि MACD में जीरो लाइन के नीचे नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है। अब हमें इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि जिस कैंडल में MACD का नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है उसके बाद वाली कैंडल में हमें बिकवाली करना है। इसके बाद हमें इसमें स्टॉप लॉस लगाने के लिए यह देखना है कि जिस कैंडल में नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है उस कैंडल की तुलना में पिछली जिस भी कैंडल का हाई हायर है उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच आपको ट्रेड लेने से पहले एक और चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके बिकवाली करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के बीच का जो डिफरेंस है वो आपके लिए रिस्क रिवार्ड रेशियो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर ट्रेड 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। और अगर चार्ट में नेगेटिव क्रॉसओवर जीरो लाइन के ऊपर हो रहा है तो हमें इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि नेगेटिव क्रॉसओवर के बाद दोनों लाइन जब जीरो लाइन के नीचे चली जाए तो हमें बाजार में बिकवाली करना है। इससे हम विहिप्सों की संभावना से बच सकते हैं। अब हमें यह देखना है कि जिस कैंडल में दोनों लाइन जीरो लाइन के नीचे जा रही हैं, उसके बाद वाली कैंडल में हमें बिकवाली करना है। और स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमें यह देखना है कि जिस कैंडल में दोनों लाइन जीरो लाइन के नीचे जा रही हैं, उसी कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसमें भी आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो के 2% के नियम का ध्यान रखना है। मतलब कि बिकवाली करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के बीच का डिफरेंस रिस्क रिवार्ड रेशियो के 2% के नियम के अनुसार होना चाहिए। और ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। दोस्तों, प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जब तक MACD में कोई पॉजिटिव क्रॉसओवर नहीं होता तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब कोई पॉजिटिव क्रॉसओवर हो जाए तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। और अगर कभी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो भी आप उसे प्रॉफिट बुक ही समझे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप कोई नया ट्रेड न ले, यह बात आप हमेशा ध्यान रखें। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम MACD में नेगेटिव क्रॉसओवर के साथ बिकवाली कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे MACD क्रॉसओवर के साथ खरीदी और बिकवाली करने के दोनों तरीके। अब हम समझते हैं कि MACD में डाइवर्जेंस के साथ हम खरीदी और बिकवाली कैसे कर सकते हैं। पहले हम समझते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस को। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि MACD में पॉजिटिव डाइवर्जेंस हो रहा है, मतलब कि बुलिश डाइवर्जेंस। अब हमें इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ जब कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाए तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें तुरंत खरीदी करना है। डाइवर्जेंस के केस में हमें कैंडल स्टिक पैटर्न की कंफर्मेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस ही हमारे लिए खरीदी की कंफर्मेशन है। इसलिए बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनने के बाद आप तुरंत खरीदी करें। इसके बाद स्टॉप लॉस, रिस्क रिवार्ड रेशियो और प्रॉफिट बुकिंग आपको पॉजिटिव क्रॉसओवर के हिसाब से ही करना है। तो इस प्रकार से हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ खरीदी कर सकते हैं। अब हम समझते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस को। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि MACD में नेगेटिव डाइवर्जेंस हो रहा है, मतलब कि बेयरिश डाइवर्जेंस। अब हमें इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ जब कोई बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाए तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें तुरंत बिकवाली करना है। डाइवर्जेंस के केस में हमें कैंडल स्टिक पैटर्न की कंफर्मेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जेंस ही हमारे लिए बिकवाली करने की कंफर्मेशन है। इसलिए बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनने के तुरंत बाद आप बिकवाली करें। इसके बाद स्टॉप लॉस, रिस्क रिवार्ड रेशियो और प्रॉफिट बुकिंग आपको नेगेटिव क्रॉसओवर के हिसाब से ही करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ बिकवाली कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आखिर में समझ लेते हैं हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस को। पहले हम देखते हैं हिस्टोग्राम पॉजिटिव डाइवर्जेंस को। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि MACD में हिस्टोग्राम का पॉजिटिव डाइवर्जेंस हो रहा है। अब हमें इसमें खरीदारी करने के लिए यह देखना है कि हिस्टोग्राम में पॉजिटिव डाइवर्जेंस के बाद जैसे ही MACD में पॉजिटिव क्रॉसओवर हो उसके बाद आपको तुरंत खरीदारी करना है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्रॉसओवर जीरो लाइन के ऊपर हो या नीचे, क्योंकि यहाँ हम हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए आप हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस के बाद तुरंत खरीदी कर लीजिए। इसके बाद स्टॉप लॉस, रिस्क रिवार्ड रेशियो
और प्रॉफिट बुकिंग आपको MACD के पॉजिटिव क्रॉसओवर के हिसाब से ही करना है। तो इस प्रकार से हम हिस्टोग्राम पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ खरीदी कर सकते हैं। अब हम समझते हैं हिस्टोग्राम नेगेटिव डाइवर्जेंस को। दोस्तों चार्ट में हम देखते हैं कि MACD में हिस्टोग्राम का नेगेटिव डाइवर्जेंस हो रहा है। अब हमें इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि हिस्टोग्राम में नेगेटिव डाइवर्जेंस के बाद जैसे ही MACD में नेगेटिव क्रॉसओवर हो उसके बाद आपको तुरंत बिकवाली करना है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्रॉसओवर जीरो लाइन के नीचे हो या ऊपर, क्योंकि हम यहाँ हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए आप हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस के तुरंत बाद बिकवाली कर लीजिए। इसके बाद स्टॉप लॉस, रिस्क रिवार्ड रेशो और प्रॉफिट बुकिंग आपको MACD के नेगेटिव क्रॉसओवर के हिसाब से ही करना है। तो इस प्रकार से हम हिस्टोग्राम के साथ बिकवाली कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मुझसे पूछो कि MACD क्रॉसओवर और MACD डाइवर्जेंस इन दोनों में से कौन सा तरीका बेस्ट है ट्रेड करने के लिए, तो मैं आपसे कहूंगा कि वैसे तो दोनों ही तरीके अच्छे हैं, लेकिन अगर कोई एक चुनना हो तो मेरे हिसाब से MACD डाइवर्जेंस का तरीका सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी MACD क्रॉसओवर से बहुत ज्यादा अच्छी है। और डाइवर्जेंस के साथ ट्रेड करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अच्छी एक्यूरेसी के साथ इसमें बहुत लंबा प्रॉफिट होता है। हालांकि ये बात अलग है कि डाइवर्जेंस के ट्रेड हमें बहुत कम मिलते हैं बाजार में, लेकिन जब भी मिलते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा कमाने का मौका देते हैं। इसलिए डाइवर्जेंस ही बेस्ट है मेरे हिसाब से। और आखिर में मैं आपको यह बता दूं कि जिस प्रकार से हम MACD के पॉजिटिव क्रॉसओवर और नेगेटिव क्रॉसओवर में खरीदी और बिकवाली करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से हमें MACD के डबल बॉटम और डबल टॉप के साथ खरीदी और बिकवाली करना है। यह डबल बॉटम और डबल टॉप डाइवर्जेंस की ही तरह मजबूत तेजी और मंदी के संकेत देते हैं। इसमें आप एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आप चार्ट में डबल बॉटम देख रहे हैं तो यह डबल बॉटम अधिकतर जीरो लाइन के नीचे ही बनते हैं, और जब डबल बॉटम के बाद जैसे ही MACD का पॉजिटिव क्रॉसओवर हो तो आप तुरंत खरीदी कर लीजिए जीरो लाइन के नीचे ही, क्योंकि अब बाजार में बहुत ही जोरदार तेजी की संभावना है। इसी प्रकार अगर आप चार्ट में डबल टॉप देख रहे हैं तो यह डबल टॉप अधिकतर जीरो लाइन के ऊपर ही बनते हैं, और जब डबल टॉप के बाद जैसे ही MACD का नेगेटिव क्रॉसओवर हो तो आप तुरंत बिकवाली कीजिए जीरो लाइन के ऊपर ही, क्योंकि अब बाजार में बहुत ही जोरदार मंदी की संभावना है। तो चलिए दोस्तों अब हम चार्ट में MACD को समझ लेते हैं। सबसे पहले आप अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर में चार्ट को खोल लीजिए, फिर आप इंडिकेटर्स में जाकर MACD को चार्ट में लगा लीजिए। MACD चार्ट में आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप MACD इंडिकेटर के ऊपर डबल क्लिक कीजिए, जिससे कि आपके सामने MACD की डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपके सामने आ जाएगी। अब आप चाहे तो इसे बदल भी सकते हैं, लेकिन मुझे यही सेटिंग पसंद है तो मैं इसे ऐसा ही रहने देता हूँ, क्योंकि यही सबसे बेस्ट मानी जाती है। अब मुझे अपना टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है, तो मुझे पसंद है 15 मिनट के साथ MACD का उपयोग करना, तो मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप भी अपने हिसाब से कोई भी टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं जो हम पहले समझ चुके हैं उनमें से। तो चलिए दोस्तों पहले हम MACD में पॉजिटिव क्रॉसओवर को समझ लेते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं MACD में जीरो लाइन के ऊपर पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है। तो अब हमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि जिस कैंडल में पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है उसके बाद वाली कैंडल में हमें खरीदी करना है। तो हमें इस कैंडल के अंदर खरीदी करना है। खरीदी करने के बाद हमें स्टॉप लॉस लगाने के लिए यह देखना है कि जिस कैंडल में MACD का पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है उस कैंडल की तुलना में पिछली जिस भी कैंडल का लो लोअर है उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ पर इस कैंडल का लो लोअर है तो हमें इस कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमें यह देखना है कि जब MACD में नेगेटिव क्रॉसओवर हो जाए तो हमें तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो आप देखिए कि इस जगह पर MACD का नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है, तो हमें इस कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो इस प्रकार से हम पॉजिटिव क्रॉसओवर के साथ खरीदी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि नेगेटिव क्रॉसओवर के साथ हम कैसे बिकवाली कर सकते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं MACD में जीरो लाइन के नीचे नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है। तो अब हमें इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि जिस कैंडल में MACD का नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है उसके बाद वाली कैंडल में हमें बिकवाली करना है। तो हमें इस कैंडल में बिकवाली करना है और बिकवाली करने के तुरंत बाद
हमें स्टॉप लॉस लगाने के लिए यह देखना है कि जिस कैंडल में MACD का नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है उस कैंडल के हाई की तुलना में पिछली जिस भी कैंडल का हाई हायर है उसके हाई के ऊपर का हमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ पर पिछली ही कैंडल का हाई हायर है तो हमें इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए यह देखना है कि जब MACD में पॉजिटिव क्रॉसओवर हो जाए तो हमें तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर इस कैंडल के अंदर MACD का पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है तो यहाँ पर हमें इस कैंडल के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम MACD के पॉजिटिव क्रॉसओवर और नेगेटिव क्रॉसओवर के साथ खरीदी और बिकवाली कर सकते हैं और आपको इसी प्रकार से MACD डाइवर्जेंस, MACD हिस्टोग्राम और MACD डबल टॉप और डबल बॉटम के साथ खरीदी और बिकवाली करना है। दोस्तों हो सकता है आपको MACD का ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो आप चिंता मत कीजिए। MACD इंडिकेटर को समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि यह इंडिकेटर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को 2-4 बार देख लेंगे तो आपको यह इंडिकेटर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यह थी MACD इंडिकेटर के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर MACD से जुड़ा कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।